इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया। दुनिया हमारी मदद के लिए आए, हम इसराइल की फ़ौज और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी हमास का मुकाबला नहीं कर सकते। बेंजामिन नेतन्याहू ने फूट-फूट कर रोना शुरू किया तो हमास ने वो खुफिया फुटेज भी शेयर कर दी, जिसमें सैकड़ों इसराइली फ़ौजियों को वास्ले जहन्नुम करने के बाद जब उन्हें कैंपों में इकट्ठे किया गया, तो वहाँ जो खौफ व हरास की सूरत-ए-हाल थी, खुफिया रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। पहले ये जानिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा। कहते हैं कि इस जंग में अपने फौजियों को गंवाकर हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जंग को खत्म करने का वाहिद रास्ता हमास को एक क्रशिंग ज़र्ब लगाना है। इसलिए मैं दुनिया से मुतालबा करता हूं कि इस मकसद के हुसूल के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने पहला हमला किया तो इसके बाद यही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू दावे करते हुए नजर आते थे कि हमास को तो हम एक ही झटके में खत्म कर देंगे। आज लगभग 2 माह का अरसा गुजर चुका है। जंगबंदी को भी 1 हफ्ता हो गया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के हवास अब तक खता हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि हमास ने इतनी प्लानिंग करके हमला किया है कि इनके पास निकलने और भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमास की प्लानिंग का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में हमास की अल क़िसाम ब्रिगेड ने खुफिया रिकॉर्डिंग शेयर की है। ये रिकॉर्डिंग उन कैंप्स की है जहां इसराइली फौजियों के हलाक होने के बाद उनकी लाशों को इकट्ठा करके रखा जा रहा है। यहाँ जो इसराइली फौजी मौजूद भी हैं, वो अपने सर झुकाए, अपने मुंह नीचे किए हुए घूम रहे हैं। यानी ऐसी मायूसी और खौफ की सूरत हाल है कि ना कोई लड़ने के लिए तैयार है, ना मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को भी अपनी फोर्सेस की इस सूरत हाल का अंदाजा हो चुका है, इसलिए वो ये जान गए कि मुकाबला तो हो नहीं सकता, लिहाजा दुनिया से मिन्नत समाजत की जाए कि हमास से हमारी जान छुड़वाई जाए या हमारे साथ मिलकर हमास पर हमला किया जाए। हमसे अकेले मुकाबला नहीं हो पा रहा।